हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा क्वर्क्स के बारे में, पर मैंने लास्ट वीडियो में एक बहुत ही मेन पार्ट स्किप कर दिया था, जो है फील्ड इंटरैक्शंस। क्वर्क्स किस किस फील्ड में किस प्रकार से इंटरैक्ट करते हैं, ये मैंने स्किप कर दिया था, तो वो मैं आपको आज के वीडियो में बताता हूँ। क्वर्क्स ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फील्ड में इंटरैक्ट करते हैं। ये ऐसे पार्टिकल्स है स्टैंडर्ड मॉडल के कि जो हर एक फील्ड में इंटरैक्ट कर सकते हैं, चारों फंडामेंटल फील्ड्स में, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फील्ड, वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड्स। तो ये था क्वर्क्स के फील्ड इंटरैक्शंस की बात। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लेप्टॉन्स के बारे में और समझेंगे हम, और लेप्टॉन्स की फील्ड्स में कैसे इंटरैक्शंस होते हैं, लेप्टॉन्स किस प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये आज हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू ब्राइट ब्रेन्स। तो आज की वीडियो में हम लेप्टॉन्स के बारे में सीखेंगे। लेप्टॉन्स से सेकंड सब पार्ट होते हैं फर्मियंस फैमिली के, और इनका जो स्पिन होता है वो भी हाफ इंटीजर स्पिन होता है, यानी कि हाफ होता है और हाफ के ऊपर कौन सा भी सेकंड थर्ड फोर्थ हो सकता है। तो लेप्टॉन्स के भी 6 टाइप्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, ताऊ और न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और ताऊ न्यूट्रिनो होते हैं। तो ये जो 2 टाइप्स हमने सीखे, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, तो वो भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला होता है चार्ज्ड और सेकंड होता है न्यूट्रल। तो जो चार्ज्ड होता है उनमें आते हैं इलेक्ट्रॉन, नियॉन और ताऊ, और जो न्यूट्रल होता है उनमें आते हैं न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और ताऊ न्यूट्रिनो। तो पहले हम चार्ज पार्टिकल्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो चार्ज में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन, नियॉन और ताऊ आते हैं, उसी प्रकार जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड इंटरैक्शंस में पार्ट लेते हैं। वो बहुत जगहों पे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि एटम्स, वो बहुत इजीली इंटरैक्ट करते हैं एटम्स में, और इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एटम का, और वो पॉजिट्रोनियम नाम का एक सिस्टम है वो भी फॉर्म करते हैं। तो पॉजिट्रोनियम नाम का जो सिस्टम है उसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है और उसका जो एंटी पार्टिकल होता है जो है पॉजिट्रॉन, वो एक दूसरे के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं और ये एक सिस्टम बनाता है। और ये सिस्टम जो होती है ये अनस्टेबल होती है, ये फुल्ली स्टेबल नहीं होती, क्योंकि वो दोनों एंटी पार्टिकल और पार्टिकल है और एक दूसरे में कभी भी अटैच हो सकते हैं। तो अभी हम न्यूट्रिनोज के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रिनोज जो होते हैं वो कॉमनली यूनिवर्स में नहीं मिल सकते, और वो जो होते हैं वो बहुत कम जगहों पे ही मिलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्शंस वो नहीं करते, वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर हम कहना चाहें तो जो यूनिवर्स में होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो लेप्टॉन्स का बहुत ही कॉमन एलिमेंट है यूनिवर्स में, क्योंकि जो हायर मास म्यूऑन और ताऊ होते हैं वो अपने हाई मास स्टेट से लोअर मास स्टेट में चले जाते हैं, जिसका हमने ये डेफिनेशन है, जिसका हमने लास्ट वीडियो में एक नाम भी दिया था इसे, जो है पार्टिकल डीके। पार्टिकल डीके यानी किसी भी पार्टिकल का अपना हाई मास स्टेट से लोअर मास स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही स्टेबल स्टेट है और जिसका मास कम होता है म्यूऑन्स और ताऊ से। तो जो म्यूऑन्स और ताऊ होते हैं वो पार्टिकल डीके के प्रोसेस के अंदर जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स में, और इसी की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं यूनिवर्स में। म्यूऑन और ताऊ एग्जिस्ट ही नहीं करते यूनिवर्स में, क्या वो प्रोड्यूस ही नहीं होते? तो ऐसा नहीं है, जो म्यूऑन और ताऊ होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं हाई एनर्जी कोलिजन्स में या हाई एनर्जी कॉस्मिक इन्वायरमेंट्स में, जैसे कि कॉस्मिक रेडिएशन में या किसी भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन में, या हाई एनर्जी कोलिजन्स यानी जो पार्टिकल एक्सीलरेटर्स में हम करते हैं, जिसका बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल LHC है। तो अभी हम इनके इंटरैक्शंस के बारे में सीखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किस किस फील्ड में इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स 3 फंडामेंटल फील्ड्स में इंटरैक्ट करते हैं, जो है ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फील्ड और होती है वीक फील्ड। वो स्ट्रॉन्ग फील्ड्स में इंटरैक्ट नहीं कर सकते। उसके भी बहुत कारण है कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड्स में इंटरैक्ट क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उनका नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे बहुत कारण है। तो जैसे कि हमें पता है कि क्वर्क्स का भी एक एंटी क्वर्क होता है, उसी प्रकार लेप्टॉन्स के भी एंटी पार्टिकल होते हैं, जिसे हम एंटी लेप्टॉन कहते हैं। और जो न्यूट्रिनो होता है, जैसे कि हमने देखा कि 6 टाइप्स में न्यूट्रिनो भी होता है, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि न्यूट्रिनो का कोई एंटी पार्टिकल ही नहीं है, वो उसका ही एंटी पार्टिकल है, मतलब यानी कि न्यूट्रिनो का एंटी जो पार्टिकल होगा वो सिर्फ न्यूट्रिनो ही होगा, इसका कोई एंटी पार्टिकल नहीं है, ऐसा कहते हैं, पर अभी ये डिस्कवर नहीं हुआ है अभी तक।
तो अभी आज की वीडियो में हमने लेप्टॉन्स के बारे में मेन कंसेप्ट लिए और एक्सप्लेन किया मैंने आपको लेप्टॉन्स कैसे होते हैं। एक और बहुत मेन चीज़ है कि जैसे कि क्वार्क्स में हमने देखा था कि क्वार्क्स में कलर चार्ज भी होता है, पर लेप्टॉन्स में कलर चार्ज नहीं होता है। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट डिफरेंस है क्वार्क्स और लेप्टॉन्स के बीच में का। तो जो हम लास्ट 2 वीडियोस से सीख रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको उसका एक जिस्ट चाहिए, उसका एक समरी हम कर लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए मैं आपको पहले एक समरी दे देता हूँ जो हम लास्ट 2 वीडियो से देख रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो में जिसमें स्टैंडर्ड मॉडल पार्ट 1 है, उसमें हमने देखा स्टैंडर्ड मॉडल के बेसिक्स, जो है ब्रायन नंबर या स्पिन के बारे में हमने समझा, और फर्मियंस और बोसॉन्स के बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फर्स्ट वीडियो में। तो जो सेकंड वीडियो था वो फर्मियंस के सब पार्ट क्वार्क्स में था। उस क्वार्क्स के हमने फिर पार्टिकल इंटरैक्शंस देखे, वो किस फील्ड्स में इंटरैक्ट कर सकते हैं, किस फोर्सेस में इंटरैक्ट कर सकते हैं, उनका स्पिन देखा, कलर चार्ज देखा, और बहुत सारी चीज़ें उनके कंपोनेंट्स देखी हमने। और आज की वीडियो में हमने लेप्टॉन्स के बारे में समझा, उनके टाइप्स, उनके सब टाइप्स जो चार्ज है और न्यूट्रल है, फिर न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रिनोस क्या होते हैं सॉरी, और फिर हमने देखा कि किस फील्ड्स में वो इंटरैक्ट करते हैं। और एक और चीज़ है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीटा डीके में भी पार्ट ले सकते हैं। बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन्स का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है बीटा डीके में। तो बीटा डीके ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ जब एक एटॉमिक न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल को बाहर इमिट किया जाता है तो वो कुछ नहीं ज़्यादा ही, वो उसे बीटा डीके ही कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि लेप्टॉन्स क्या होते हैं, और हमने पिछले 2 वीडियोज में जो किया उसकी समरी भी ली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बोसॉन्स के बारे में और बोसॉन्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो तब तक कीप वॉचिंग ब्राइट ब्रेन्स एंड कीप एक्सप्लोरिंग।